सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अपने सभी मित्रों का, अपने सभी स्टूडेंट का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने इस क्लास में प्रीवियस ईयर अर्थात जो 2016 समीक्षा अधिकारी का जो री एग्जाम हुआ था दोस्तों, 2016 की परीक्षा जैसा कि आप लोगों को पता होगा एक बार पुनः दोबारा कराई गई थी, एक बार कैंसिल हो चुकी थी, उसके बाद उसका री एग्जाम हुआ। उसी का जो है आज हम आपके सामने समीक्षा अधिकारी के हिंदी पोर्शन में विशेष से जो क्वेश्चन आए थे आपके सामने लेकर उपस्थित हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण विशेष से जो आपके इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है आपके क्लास में, उसको आप पर डे रेगुलर रिवीजन करते रहे दोस्तों। और कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है तो उसको हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे मैं आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। और मैं अपने सभी दोस्तों से एक बार पुनः कहूंगा कि यदि क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे हमारे जितने भी साथी समीक्षा अधिकारी 2021 की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं से हम लोग जो कुछ हो सके, जितना हो सके मदद कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम। आज का जो एग्जाम पेपर का जो आपका क्वेश्चन है वो आपके सामने है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछे गए री एग्जाम में पूछे गए समीक्षा अधिकारी के विशेषण विशेष पोर्शन से आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्न में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। यदि आप कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहते हैं तो मैं इतना वादा करता हूं कि आप 55 प्लस तो कंफर्म करके आएंगे, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो आप विकल्प को ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण। पहला ऑप्शन उचित, दूसरा पांचवा, तीसरा ऑप्शन है कुछ और चौथा ऑप्शन है तीन। तो हमने विशेषण के सभी प्रकार अच्छे से पढ़ाया है और मैं नए स्टूडेंट को अपने कहूंगा कि जाकर के वो प्ले लिस्ट में हिंदी की सारी क्लासेस अटेंड करें। चलिए तो देखते हैं पहला ऑप्शन उचित, दूसरा पांचवा। देखिए दूसरा में हमने बताया है कि पांचवा ये कैसा है, संख्यावाची विशेषण है। कुछ भी आपकी अनिश्चित संख्यावाची है कुछ। और तीन क्या है, ये भी संख्यावाची विशेषण है। कैसा है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। और उचित क्या है, उचित आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो आपके पहले विकल्प में आपका विकल्प नंबर 1 सही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड है कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। विकल्प पे आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीमान। श्रीमान जैसा कि कह रहा है कि कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो ये ऑलरेडी संज्ञा से बना है। मान से श्रीमान हुआ है, फिर दान से दानी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सुंदर है और फोर्थ ऑप्शन है चमकीला जैसा कि चमक से चमकीला बना है दोस्तों। तो लेकिन इसमें सी ऑप्शन जो है आपका सुंदर, ये ऐसा विशेषण है जो किसी संज्ञा शब्द से नहीं बना है, इसलिए आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। थर्ड है आपका किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो इसमें बताना है कि उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किसमें किया गया है। तो ऑप्शन है आपका परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो इसमें आपका सबसे होशियार ये आपका उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसमें 4 वाक्य दिए गए थे दोस्तों, जिसमें से आपका ये वाला वाक्य सही था, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ठीक। चौथा है आपका चौथा क्वेश्चन सौर शब्द किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ठीक, सौर एक विशेषण है जो किस मूल शब्द से बना है, तो ये आपके सूर्य शब्द से बना है। ठीक, किससे, सूर्य शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत खाता है में बहुत शब्द क्या है, किस प्रकार का विशेषण है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि पहला ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब है दोस्तों कि जिसमें किसी भी परिमाण नाप तौल की निश्चित मात्रा का प्रदर्शन किया जाए उसको निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि वह बहुत खाता है, बहुत विशेषण है,
लेकिन किस प्रकार का विशेषण है इसको हमको बताना है। तो बहुत खाता है, इसमें यह नहीं बताया गया कि कितना खाता है, निश्चित नहीं किया गया है, मात्रा को निश्चित नहीं की गई है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। नंबर 2 विकल्प आपका, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें। ठीक, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सतीश चंचल बालक है में चंचल शब्द क्या है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यह है विशेषण, लेकिन इसमें पूछा था ऑप्शन दोस्तों कि ये किस प्रकार का विशेषण है। सतीश चंचल बालक है, चंचल बालक है, किस प्रकार का विशेषण है। तो चंचल बालक है, इसलिए चंचल शब्द क्या है, उस सतीश की विशेषता बता रहा है। कैसी विशेषता कि सतीश के अंदर कुछ क्वालिटी है, क्वालिटी प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो चंचल शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट है मानसिक। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो मानसिक, मानसिक जैसा कि हमने यहां पे उल्लेख भी किया है, मानस और मन, मानस और मन से क्या बनता है, मानसिक। तो यहां पे मानस विकल्प नंबर बी में आपके दिया गया है, मानस, मानस से क्या बना है, मानसिक। ठीक, मानसिक विशेषण का जो मूल शब्द है वो क्या है, मानस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चारित्रिक विशेषण। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है। चारित्रिक, चारित्रिक एक शब्द दिया गया है दोस्तों, कह रहा है विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है। तो स्पष्ट आपको दिख रहा है कि चरित्र से क्या बनता है, चारित्रिक। ठीक, चरित्र से क्या है, चारित्रिक। नेक्स्ट है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। तो किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, आप वाक्य को देखिए। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, पहला विकल्प है आपका। सेकंड है वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। अगला है आपका ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें देखिए वह नटखट बालक, देखिए इस बालक की विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है, नटखट से, इसलिए इसमें क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक, इस बालक के गुण की विशेषता बताई जा रही है किस शब्द से, नटखट से, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखिए वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए बहुत शब्द आया है, बहुत से पक्षी, यहां पे पक्षियों की संख्या का प्रदर्शन नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यहां पे क्या है, यहां पे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, देखिए इसमें निश्चित संख्यावाची विशेषण है, 10 मन की बात कर रहा है, लेकिन पूछ रहा है आपके गुणवाचक विशेषण, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये संख्यावाची है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऐसे आदमी लाखों में, लाखों शब्द का उल्लेख किया है, इसमें भी संख्यावाची विशेषण होगा, इसलिए ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हमारे क्वेश्चन हुए दोस्तों 2016 री एग्जाम, समीक्षा अधिकारी री एग्जाम में पूछे जाने वाले जो विशेषण विशेष पोर्शन से थे, और कुछ हमने आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण विशेष प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, इसको जरूर आप रिवीजन करते रहिएगा, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से विशेषण विशेष है, उसको मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। चलिए पहला है, इसमें देखिए विषय से विषयी। जैसे देखिए इसमें हमने देखा है कि कई जगह पूछा गया है कि किस विशेषण का मूल शब्द क्या है, तो वो इसमें विशेष से क्या मतलब है कि मूल शब्द ही है ये, और विशेषण ये दिया गया है आपका। तो पूछ लेगा कि जैसे ऑप्शन में पूछ लेगा आपका कि विधवा, विधवा विशेषण का मूल शब्द क्या है, अर्थात विधवा विशेषण किस शब्द से बना है, तो वैधव्य से बना है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन कई प्रकार से निकाला जा सकता है, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। व्याकरण का होता है वैयाकरण, कई बार पूछा गया है। शहादत शहीद, श्रृंगार का श्रृंगारिक, मूर्ति का मूर्त, युक्ति का युक्त, लड़प्पन लड़का, लंग लंगड़ा, रूप रूपवान, वत्स वत्सल, बालक बाल्य, मनु मनुजात, मरना मरियल, पूजा पूजा पूज्य या पूजनीय, धनु दानव, तरलता तरल, जीवन जीवित, डकैती डकैत, डाक डाकिय। नेक्स्ट है आपका शरीफ,
वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री, श्रीमान, सूर्य, शौर्य, सुर, सुरीला, मान से मानी या मान्य होता है, मानस, मानसिक, मानव, मानवीय, भ्रंश, भ्रष्ट, भेद का भेदिया, भूत, भौतिक, मन का मनुजात, मनन का मननशील, रोम का रोमिल, मूल का मौलिक, यज्ञ का याज्ञिक, लाघव का लघु, गलती का गलत, ठीक, साधन का साध्य, लोहा लौह, रूढ़ का रूढ़ होता है, बन का बनेला और लय का क्या होगा लीन। ये सभी इंपॉर्टेंट कुछ आपके विशेषण विशेष थे। तो हमने आपको इसके पिछले क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण विशेष आपको प्रोवाइड किए थे दोस्तों। इस तरह आज इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अपने सभी स्टूडेंट से कि क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास को अपने सभी यारों दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों, जिससे मैक्सिमम अपने साथियों का भला हो सके। जो कुछ हम लोगों के पास टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये आप सबके काम आए। इसी शुभकामना के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।